की बात करता? हाँ, तो हार को लेने आया। तो लेने वाला मेरे लखा हार को कोई पैदा नहीं, माई का लाल है हार पर मेरे जितनी गरीब है आ गया उस घड़ी मेरे हार की बात छोड़ और अपनी जान की परवाह कर। चुपचाप यहाँ चला जा। शायद तुझे नहीं मालूम है कि 16 सिंह किस बला का नाम। चुपचाप अपने ही हाथों से उतार कर इस लौलखे हार को मेरे हाथों में गहा दो। एक बड़ा कान खोल कर सुन लो 16 सिंह, मैं भी छतरानी हूं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये हार मेरे गले से मेरे मरने के बाद ही दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है जो मुझे तेरे लौलखा हार लेने से रोक सके। 16 सिंह, इस पृथ्वी में कोई मायने ऐसा लाल नहीं जमना जो मेरे हार को छीन सके। तू क्या हो? ये 16 सिंह फैसला करके आया है कि आज तेरे लौलखा हार को इस मरपुर मेले से 16 लेकर के जाएगा। हार के नहीं होगा। आम जादे इतने बड़ी गिरोह लेकर के आया है और भी मेरा हार छीनी। अगर मर्द है अकेले जाको होता 16 सिंह तो मैं तुझे देखती कि एक औरत से किस तरह हाथ छीना जाता है। लेकर आया है और फिर मर्दानी को दिखा रहा है। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। ये 16 इस मरपुर मेले से अपने साथियों को भेज रहा है और अकेले छीनूंगा। और मैं तुझे फाड़ के रखूंगा। एक बधे इंसान पे पैरों से प्रहार कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ज्यादा समय नहीं मेरे पास, दे दो। ऐसा नहीं होगा, ये हार मेरे गले से नहीं उतर सकता। तो विलास, ये 16 जबरदस्ती तेरे गले का लौलखा हार छीनेगा। दुनिया की कोई ताकत 16 सिंह को नहीं रोक सकती है। तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि जो तूने मेरी भाभी के बदले पे हाथ लगाया? अच्छा, तो कुंवर सिंह तुम ज्यादा ऊंची आवाज नहीं, क्योंकि ज्यादा ऊंची आवाज इस 16 सिंह सुनना पसंद नहीं करता है। मेरे कामों में दखल मत दो, चुपचाप चले जाओ। 16 सिंह, नहीं तो
पछताओगे। चले जाओ। शोला सिंह, तो डाकू 16 हो या फिर मौत का गोला, उम्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गनीमत और इज्जत इसी में है कि अभी और यहाँ से तुम 9-2-11 हो जाओ। कुंवर सिंह, मैं चाहूं तो इस जगह तू निहत्था खड़ा है। देख मेरे साथियों को, जो शेर होते हैं मेरे साथियों को, अगर मेरा इशारा हो जाए तो कर तेरा काम तमाम हो जाए। जानता हूँ, लेकिन एक ये भी बात सच है, जो शेर होता है वो अपने साथ पालतू कुत्तों को लेकर नहीं चलता है। अगर वाकई में तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमारा और तेरा फैसला हो जाए। कैसा फैसला? जैसा तू चाहे, जैसा तू चाहे। कुंवर सिंह, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों से मरे। इसका कोई कुछ कारण है। कारण की ऐसी कम तैसी, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाते हो या कि नहीं? कुंवर सिंह, जाऊंगा, लेकिन एक दिन बहुत पछताओगे। अगर यहाँ से शोला सिंह चुपचाप यहाँ से चला गया तो समझ लेना तेरी बर्बादी का कारण गया। तेरी बर्बादी का कारण सिमरपुर मेरे से गया। शोला सिंह, वो दिन कभी नहीं आएगा। इंतजार करते करते तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। देख लेना, वो दिन बहुत नजदीक आएगा। ये शोला सिंह की प्रतिज्ञा है। वो दिन तुझे बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हम देखेंगे इसको। अभी आप ठीक तो है? बेटे, अगर तुम वक्त पे न आ जाते तो हरामजादा मेरा हार छीन ले जाता। समझ गया। इसका मतलब वो तुम्हारे 9 लाखा हार के चक्कर में था। हाँ बेटे, लेकिन तुम तो कॉलेज गए थे ना? हाँ भाभी, ये सत्य है, मैं कॉलेज गया था। फिर अचानक यहाँ कैसे? भाभी, मैं कॉलेज गया था, लेकिन रास्ते में मुझे रामबली और वो छोटू मिल गए, जो हमारे साथ पढ़ते हैं दोनों। उन्होंने मुझे कहा कि कुंवर सिंह, चलो चलते हैं, आज पढ़ाई कैंसिल करते हैं और चलते हैं मणिपुर का मेला देखने। मैं उन दोनों की बातों में आ गया और यहाँ आ गया मेला देखने। एक तरफ से अच्छा ही हुआ भाभी माँ, अगर हम नहीं आते क्या होगा भैया? रामबली, अरे तुम कहाँ रह जाते हो पीछे? हम कहीं चाउमीन खा के राजमाता, कुंवर कॉलेज गए थे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कॉलेज गया था, लेकिन इस मेले में लेकिन आपकी आंखों में आंसू? बेटे, मैं सोच रही हूँ कि कुंवर कॉलेज गया था और अचानक इस मेले में, और मेरे आंसुओं का कारण जानना चाहती हूँ। मेरे आंसुओं का कारण यही है कि कुंवर अपने भैया से बताए बगैर आज मेले आ गए। अरे चला जाता, मेरा हार तो चला जाता बेटे। बातें करती हो भाभी माँ, ऐसे कैसे चला जाता? अरे जब तक तुम्हारा देवर लक्ष्मण जिंदा है तब तक किसी की क्या मजाल कि मेरी भाभी माँ को हाथ लगा दे। अरे भैया, जब भैया राम, भाभी सीता, देवर लक्ष्मण, तो बताओ देवर लक्ष्मण के रहा, अगर भाभी सीता के ऊपर हमला हो तो भैया लक्ष्मण देखत रही है कौन आज चोर साला हमला के है? बेटे,
16 सिंह आया था, 16 सिंह डाकुआ अपने गिरोह समेत आया था यहाँ मेरा हार ले जाने के लिए। साला 16 हो चाहे 17, की माँ का खाना वो तुम्हारे आने से पहले वो हराम ज्यादा यहाँ से चला गया आराम से। चले लगे हो तो उनका हम रोड डाल मैं मार मार के भुरता बना देता हूँ। इसकी माँ का बेटे, लेकिन जो बात यहाँ हुई है ये बात अपने भैया से मत बताना। अब आप मैं भी यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो गया है अब इसे एक महज सपना समझकर भूल जाऊं। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना खामखा इंसल्ट हो जाएगी। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम तो कान पकड़ी कहा भैया, एक तो वैसे चोरा के आए हैं, मान लियो बतावा जाए तो वह पोल खुली और दूसरिया बार बतावा जाए तो और पोल खुल जाए। हाँ, रंबली इसलिए मुंह बंद रखने में ही भलाई है। हाँ चलो भाभी, चलो बेटे, अब तुम दिल छोटा मत करो। अब मेला न देखा जाए, अब चलो वापस, कहा वापस चला जाए महल। अब मेला घूम ठीक नहीं है, मेला में साले चोर आवती बता। भाभी मार रोने की बात नहीं है, और इस तरह से यहाँ के मेला मालिक गड़बड़ है हो। क्यों? अगर मेला मालिक ठीक होते तो मेला में चोर के सता उठे। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं तमाशा, इतना बड़ा मेला है। भाभी माँ, आंखों से आंसू पोंछ लो और दिल छोटा मत करो, किसी बात की टेंशन मत लो भाभी माँ। जब तक मैं जिंदा हूँ टेंशन क्यों ना करो बेटे, मैं तुम्हारा भैया को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ भाभी माँ, लेकिन भाभी तुम मेरी भाभी तो बाद में, लेकिन उससे पहले मेरी माँ हो, क्योंकि तुमने मुझे बचपन से पाल पोस कर सयाना किया है, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है भाभी माँ। कि तेरी उंगली पकड़ के चला पकड़ के चला ममता के पल्लो पला ओ मेरी माँ मेरा पकड़ के न जाने कितना हम धान लतिया जाए, न जाने कितनी गेहूं के बाली हम तोड़ ले आई। अब इतनी टाइम जैसे पेपरमेंट तैयार है, तो एक को विश्वा पेपरमेंट हम लगाए नहीं ना, लेकिन 3 टंकी तेल हम पेर चुके।
3 टंकी 3 टंकी। बोलो लाइन कहाँ से? कहाँ से भैया? दुई झाल उनके कहे में काटा, दुई झाल उनके कहे में, दुई झाल उनके कहे में। मने दोपहरी में सोवत एतान की गर्मी में हम पिपरमेंट काटा करी थी। काट काट मुझे मारझा तेल बेच रहे। हम मनाई तो खूब तैयार करो तुम, फायदा होए हमार। अच्छा लड़का खावा करे न टठिया छोड़ा लाई देबे। हमसे चोर मनई ढूंढे न मिले। अब आओ, अब चलते हैं राजमहल। लेकिन ये बात को तो बताया ना कि लोग मेला गए रहे, ठीक? नहीं यार। और मेरे एक बात याद आ गई है। कौन? एक बात याद आ गई है। अरे सुना हो नहीं हरमा, सुना हो नहीं हरमा, अरे बर्बाद सुना हो नहीं, अरे बर्बाद कहाँ धरती बरसे बदरवा भीजे, धरती बीजे बदरवा भीजे। धरती बरसे बादल भीजे। कब वो देखो नहीं गा? धरती बीजे। अब वही सुबह हम बरसी जितनी टाइम जो धरती बरसत है ना, छाल 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 ऊपर के पूरा बादल साला भीज जाए। ये बरसत देखे नहीं कि धरती बरसे बदरवा भीजे, ओ मुस्कुली नहीं अजगरियों का सुना हो नहीं है, अरे बर्बाद सुना हो नहीं है। कुंवर सिंह, मैंने तुमसे कह दिया है क्या? चलो 16 सिंह जा रहा है, लेकिन वो दिन बहुत नजदीक है जिसे देखकर तू बहुत पछताएगा। तुझे नहीं मालूम? तेरा भाई भगत सिंह मेरे बचपन का दोस्त है, और आज तोड़ा तेरे भाई के मन में ऐसी मैल पैदा कर देगा, ऐसी मैल पैदा कर देगा कि तू घर से बेघर हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। और आज तुमने दुश्मनी 16 सिंह से लिया है, और आज से 16 सिंह तेरे भाई के पास जा रहा है, और देख लेना ऐसी मैल पैदा करूंगा कि तू कहीं का नहीं रहेगा। दुश्मनी तुमने 16 सिंह से लिया है। द्वारपाल हुजूर, प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, प्रजा का समाचार सब ठीक है, आपके नाम से जय जयकार हो। ऐसा होना चाहिए, हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हुजूर? द्वारपाल हुजूर, हमारी महारानी जी मलपुर का मेला देखने गई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। द्वारपाल हुजूर, एक बात हम तुमसे बतलाना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जिगरी दोस्त एक बिहार का शेर है जी, जिसका नाम डाकू 16 सिंह है। क्यों नहीं हुजूर? हमारे ऊपर जब कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी दुश्मन चढ़ाई राज पर करता है जी, तो अपने दोस्त 16 सिंह को बुलवाकर उस हरामखोर का नामो निशान मिटा देता। क्यों नहीं हुजूर? आज मुझे रह के दोस्त 16 सिंह की याद आ रही है जी। वाह दोस्त 16 सिंह,
अभी अभी तुम्हारी बातें ही कर रहा था। लेकिन कहते हैं जिसकी याद करो वह ही जाता है। वाह दोस्त सोला सिंह, वाकई में तुम्हारी उम्र लंबी है। सोला सिंह, कभी यहाँ तो तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। सोला सिंह, और कहो सोला हुआ तो सोला सिंह, आखिर खामोश क्यों खड़े हो? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, हमारे दिल की धड़कें बढ़ी जा रही हैं, आखिर बात क्या है?